आज हम समझेंगे पास्ट सिंपल टेंस। टेंस का जो अपने आगे वाले टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को समझा था, आज हम समझते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी सिंपल सिंपल कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू 4 स्टेप में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम सिंपल को समझने की कोशिश करते हैं, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सूत्र। इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी जाती है और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। जिस प्रकार हमने पार्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में समझा था एस या ई एस का कंसेप्ट, यहाँ पे पार्ट सिंपल में आपको सिर्फ ईडी का कंसेप्ट समझना है, जो ईडी ऐड हो जाती है और कुछ वर्ब की क्रिया जो है सेकंड रूप का दूसरे रूप में सेकंड रूप में यूज़ होती है। तो मोस्ट ऑफ ज़्यादा आपको साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ, किसी वर्ब की क्रिया के साथ आपको उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म याद है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में आप ईडी ऐड करके पास्ट सिंपल को आप इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, आई वॉकड टू वर्क टुडे। मैं अपने आज काम पे गया था, मतलब ये पास्ट की बात हो गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई वॉक टू वर्क टुडे में आपको यहाँ पे ईडी का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इस पर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आपके थर्ड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन हो कोई भी सिंगुलर, इसमें सारे के सारों के साथ ईडी का कंसेप्ट ऐड है। इसलिए आपको सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है या सूत्र है याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और कुछ ऐड नहीं करना है। और बहुत कुछ कम ही जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो उनका सेकंड और थर्ड रूप अलग होता है, बाकी मोस्ट ऑफ का सेम वही का वही होता है। उसमें सिर्फ आपको ईडी ऐड करना रहता है और अपना काम चला सकते हैं। तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आप इजीली समझ सके कि आपको सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करके पास्ट सिंपल टेंस को समझना है। तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार के रूल्स याद नहीं करने हैं और किसी प्रकार का ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझना है। तो आपको सिंपल कंसेप्ट है कि आपको पास्ट सिंपल के सेंटेंस बनाने हैं या उसको समझने हैं, तो आपको सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करके ऑब्जेक्ट लगा के अपना काम फिनिश करना है। इसमें कोई एस या एज ए आर दे वार का कोई भी कंसेप्ट है नहीं। अब जब इसको हमको नेगेटिव समझेंगे इसके और आपको डू या डू डज का जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे। थैंक यू।